हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू आनंद फैंटेसी वर्ल्ड। तो इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिस्बेन हीट विमेन वर्सेस सिडनी थंडर विमेन के बीच में ये जो सेकंड सेमीफाइनल मैच होने वाला है। बट उससे भी पहले आज का जो मैच हुआ था आप देख सकते हो यहाँ पे ये अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ था। माई फैब 11 में भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप आप देख सकते हो। अपनी टीम क्या थी, ठीक है, कैप्टन नटाली स्काइवर थी और वाइस कैप्टन भी बहुत ही यूनिक था, मेग लैनिंग। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एलेना किंग थी, सारा ग्लेन थी, हेदर ग्राहम, निकोल बोल्टन, सब अच्छे प्लेयर्स को हमने पिक किया था और क्लीन स्वीप हुआ था माई फैब 11 में भी। और अब देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी है आपके सामने। अब देखो माई टीम 11 में भी क्लीन स्वीप हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लीन स्वीप, माई टीम 11 में भी क्लीन स्वीप। और ड्रीम 11 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ड्रीम 11 में भी बहुत ही अच्छा रहा है। बट मैं हर बार थोड़ा सा हंग्री हूँ, मतलब कि अंदर से कि यार भूख रहती है मेरे अंदर की। हर मैच खत्म होने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि यार और अच्छा कर सकते थे। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, कोई भी मैच खत्म होने के बाद उस मैच को वैसे ही छोड़ना मत। समझ में आ रहा है? आप भले ही विन किए हो, आपने भले ही क्लीन स्वीप किया है या फिर आप बहुत बुरे तरीके से हारे हो, डजेंट मैटर। कोई भी मैच खत्म होने के बाद आपको उस मैच के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है। मतलब कि आप देखो, मैं सोच रहा था कि यार 50 पॉइंट्स और मिल जाते। कैसे? पेस्टल और फ्लिंटॉप, पेस्टल को ड्रॉप करके और फ्लिंटॉप को ड्रॉप करके, फ्लिंटॉप की जगह पे सोफी डे को मैंने पिक किया था। वीडियो वाली अगर आप टीम देखोगे ना तो वीडियो में सोफी डे को ही पिक किया था। बट लास्ट मोमेंट में ऐसा लगा कि यार ये 3-3 विकेट पिक करके आई थी लास्ट 2 मैचेस से, तो फ्लिंटॉप भी अच्छा कर जाती। बट फ्लिंटॉप को ओवर ही नहीं मिला, एक ही ओवर डाल गई और सोफी डे ने 3 ओवर डाल के 1 विकेट पिक किया था। और पेस्टल अच्छी बॉलर है और इसको 3 ओवर में 1 भी विकेट नहीं मिला, क्योंकि सामने मैंने बोला था कि सॉरी इस टीम की जस्ट वेट मेलबर्न स्टार्स का टॉप ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है। मैग लैनिंग, गिलिस विलानी, मैग्नन डुप्रीज, स्काइवर, तो ये विकेट नहीं दे देते। तो ये एक मतलब 50 पॉइंट्स कम रह गए, फिर भी बहुत ही अच्छी रही अपनी ड्रीम 11 की टीम भी। माई फैब 11 अल्ट्रा क्लीन स्वीप, और मैंने बोला ही था कि माई फैब 11 और माई टीम 11 के लिए ही अच्छा मैच रहेगा और ड्रीम 11 के लिए थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा, बट इसमें भी बहुत ही अच्छा कर गया है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अब डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे हर एक प्लेयर के बारे में, हर एक टीम के बारे में, और इसमें आपको की प्लेयर मिल जाएंगे, बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइसेस। अगर आप नोट किए होंगे तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था एलेना किंग एक चॉइस है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो जो भी भाई लोग ये वीडियो फॉलो करता है ना क्लियरली, उनको बेनिफिट डेफिनेटली होगा, गारंटी से। ठीक है, तो चलो गाइस बात करते हैं। सेकेंड सेमीफाइनल मैच है और इस मैच का हम लोग प्रॉपर प्रीव्यू करेंगे, तो बस आप देखते रहो। ब्रिस्बेन हीट विमेन वर्सेस सिडनी थंडर विमेन, ये दोनों के बीच में ये मैच है और ये भी मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इस मैच का वेन्यू क्या है? नॉर्थ सिडनी ओवल, सिडनी में मैच है। और एवरेज स्कोर क्या होगा? एवरेज स्कोर यहाँ पे 150 होता है और डेट क्या है? 26 नवंबर, टाइम 1:40 PM, सेम टाइम है जैसे आज का था और सेम वेन्यू पे मैच है, नॉर्थ सिडनी ओवल। अब देखो यहाँ पे ना बाउंड्रीज थोड़ी सी शॉर्ट है, बट क्या होता है पता है क्या? उस पिच के ऊपर बार बार खेलने के बाद वो थोड़ी पिच ना थोड़ी स्लो हो जाती है। मतलब बाउंड्रीज शॉर्ट होने के बावजूद क्या होता है, कम स्कोर आपको भी दिख जाएगा। तो आपने देखा है आईपीएल में शारजा के वेन्यू में, शारजा में स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? 200 प्लस, बट बाद में क्या हो रहा था? 170 180 के आसपास ही जा रहा था। और मेंस में इतना शॉर्ट ग्राउंड होने के बाद भी 170 कर पा रहे थे। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि यार किसी भी पिच के ऊपर अगर बार बार खेला जाता है ना तो थोड़ा सा कम स्कोर बन सकता है, और ये अप्लाई आप किसी भी जगह पे कर सकते हो कोई भी मैच में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट का प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखते हैं। अब देखो ये लास्ट टू मैचेस के स्कोर कार्ड है और यहाँ पे हेड टू हेड मैच का स्कोर कार्ड है। जस्ट वेट 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ, अब देखो लास्ट 2 मैचेस की यहाँ पे स्कोर कार्ड है और हेड टू हेड में यहाँ पे है। अब देखो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से आप बस सुनते जाओ, हर एक प्लेयर के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ये अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा पेशेंस रखते जाओ, वीडियो के ऊपर फोकस करो, और मैं गारंटी देता हूँ आप भी आपकी एक बेस्ट टीम क्रिएट कर सकोगे। तो जस्ट भरोसा रखो। अब देखो ओपनिंग में कौन आता है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से? ग्रेस हैरिस एंड जॉर्जिया रेडमाइनी। अब ग्रेस हैरिस क्या करती है? ये थोड़ा सा पावर अटैकिंग प्लेयर है, मतलब कि पावर हिटर आप कह सकते हो ग्रेस हैरिस को। और
2 से 3 ओवर भी डाल सकती है। अब देखो इसको विकेट का क्या सीन बनता है, इसका ओवर्स का क्या सीन बनता है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो सामने सिडनी थंडर है। सिडनी थंडर अगर सपोज ग्रेस हैरिस फर्स्ट ओवर डालने आ गई और इसको फर्स्ट ओवर में विकेट मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, इसको सेकेंड ओवर मतलब दिया जाता है, बट ये 3 से 4 ओवर नहीं कंप्लीट कर पाएगी। समझ में आ रहा है? अगर स्टार्टिंग के 1-2 ओवर में कुछ कर गई ना ये ग्रेस हैरिस तो ही कंप्लीट कर पाएगी इसका स्पेल, अदरवाइज ये आपको 1 से 2 ओवर ही डालते हुए दिख जाएगी, और उसमें भी 1 से 2 ओवर में विकेट नहीं मिलता है। बॉलर्स के लिए थोड़ा सा लक मैटर करेगा, और ग्रेस हैरिस राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालती है, उतना भी अच्छा नहीं है, बट क्या होता है कभी कभी विमेंस मैचेस में ना ऐसे बॉलर्स को ही विकेट मिल जाते हैं जहाँ पे वीक बॉलर्स होते हैं। तो ग्रेस हैरिस एक पार्ट टाइम बॉलर है और बैटिंग राइट हैंडेड बैटिंग करती है, और बैटिंग में ना यार बहुत ही टॉप क्लास है, पावर हिटर है। अगर ये मारने पे आ गई ना ये आपको 20 गेंदों में 40 से 50 रन करके देगी। बट ये क्या कर रही है ग्रेस हैरिस, स्टार्टिंग के पावर प्ले में क्या कर रही है, जहाँ पे पावर प्ले का बेनिफिट लेना पड़ता है तो वहाँ पे क्या कर रही है, सिंगल डबल निकाल रही है और थोड़ा सा टिक के खेल रही है, मतलब कि 15 गेंदों में 10 या 12 रन ऐसे स्कोर कर रही है ग्रेस हैरिस। अब देखो यार ग्रेस हैरिस के सामने शबनम इस्माइल होगी और उसके भी सामने, और ग्रेस हैरिस का 2 बार विकेट किसने पिक किया यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे स्कोर कार्ड है, आपका नज़र होना चाहिए स्कोर कार्ड के भी ऊपर, 3 रन और 0 विकेट, और यहाँ पे 8 रन और 2 विकेट एक मैच में, और हेड टू हेड मैच में 4 रन 0 विकेट और 2 रन मतलब बॉलिंग ही नहीं डाली थी। और दोनों भी मैचेस में समंता बेट्स, ये बेट्स जो है ना ये लेफ्टम ऑर्थोडॉक्स, इसी ने विकेट पिक किया था ग्रेस हैरिस का दोनों भी मैच में, और इस मैच में भी इसका टैकल होने वाला है। जैसे मैंने बोला था इलिस विलानी का विकेट सारा ग्लेन पिक करेगी और वैसे ही हुआ, तो ये होता है, इट वर्क्स, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ग्रेस हैरिस को बचना पड़ेगा समंता बेट्स से, और ये ग्रेस हैरिस ने थोड़ा सा टिक के खेल रही है तो ये पार कर लेगी, इनको ओवरकम कर लेगी शबनम इस्माइल एंड बेट्स को। बट उसी चक्कर में विकेट भी जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही प्लेड सिंगल डबल टिक के खेल रही है, कभी एलबीडब्ल्यू पे आउट हो सकती है या फिर बोल्ड भी, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और इस मैच में ये विनिंग स्ट्रैटेजी होगी कि आप ड्रीम 11 में, अब देखो जहाँ पे 4 या ऑलराउंडर आपको पिक करने हैं ना, तो वहाँ पे आप किस ऑलराउंडर्स को पिक करते हो, ये विनिंग स्ट्रैटेजी इस मैच में होने वाली है। और ये जो भी पिक करेगा मतलब अच्छी तरीके से पकड़ पाएगा इस चीज़ को, वही क्लीन स्वीप करेगा। ग्रेस हैरिस राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक पावर हिटर है, और ओवर्स 2 से 3 ओवर डाल सकती है, ठीक है, स्पेल कंप्लीट नहीं करेगी, ये बात ध्यान में रखना। अगर अच्छी डाल रही है तो ही करेगी, अदरवाइज नहीं। ये पार्ट टाइम बॉलर है। जॉर्जिया रेडमाइनी ये विकेट कीपिंग करती है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। जॉर्जिया रेडमाइनी को मैं हर बार किसी प्लेयर्स के साथ कंपेयर करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि उनका परफॉर्मेंस किस लेवल पे जा रहा है। जॉर्जिया रेडमाइनी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ बेथ मुनी के साथ। क्यों? बेथ मुनी भी लेफ्ट हैंडेड है, जॉर्जिया रेडमाइनी भी लेफ्ट हैंडेड है। रेडमाइनी भी थोड़ा सा सोच समझ के खेल रही है और मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस है। जॉर्जिया रेडमाइनी बेथ मुनी जैसे बन रही है, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो। और अच्छी बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करती है, टिक के खेलती है, सोच समझ के बैटिंग करती है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोर कार्ड भी 10 रन 37 रन 59 रन और 0 पे। ये जो 0 पे आउट हुआ था ना, यहाँ पे क्या हुआ था, 5 ही ओवर का मैच हुआ था, ये रेन अफेक्टेड मैच था। तो ये मैच जो है ना, तो ये रेन अफेक्टेड मैच हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उस वजह से 0 यहाँ पे दिख रहा है आपको, और 59 भी बनाए सिडनी थंडर के खिलाफ, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जॉर्जिया रेडमाइनी एज अ कैप्टन बोल रहा हूँ, एज अ वाइस कैप्टन एक डिफरेंशियल चॉइस होगी ग्रैंड लीग में, ठीक है। और ये ग्रेस हैरिस तो कैप्टन चॉइस तो होगी ही यार, ऑलराउंडर है। फिर जेस जोनासन कैप्टनशिप कर रही है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, और इम्पोर्टेंट प्लेयर है, की प्लेयर है इनके तरफ से, जो प्रॉपर 4 ओवर डालेगी और बैटिंग भी 1 डाउन करेगी, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। अब देखो स्मॉल लीग में सब लोग क्या करेंगे, या तो जेस जोनासन या तो हेदर नाइट, इन दोनों के बीच में ही चलेगा कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर आपको कुछ रिस्क लेना है, सब लोग क्या करेंगे, हेदर नाइट को कैप्टन करेंगे। पर आपको अगर डिफरेंशियल रहना है ना, अगर ब्रिस्बेन हीट की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो मैं बोलता हूँ जेस जोनासन भी एज अ कैप्टन के लिए अच्छी कंटेंडर हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर 4 ओवर डालेगी और बैटिंग से भी पॉइंट देगी, ठीक है। तो जेस जोनासन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स
बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर है, इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। आप यहाँ पे देख सकते हो हर मैच में विकेट पिक कर लेती है। लास्ट 2 मैचेस में 16 रन एंड 2 विकेट्स, उससे पहले 35 रन एंड 0 विकेट, और इसके बाद आप देख सकते हो 1 विकेट 14 एंड 10 रन। तो हर मैच में विकेट टेकिंग ऑप्शन है और बैटिंग से भी आपको पॉइंट देगी। जॉर्जिया वॉल, अभी ये देखो वॉल जो है ना ये भी अच्छी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 34, 31, तो ये अच्छी खेल रही है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। और इसके लास्ट के कुछ मैचेस में ना इसका परफॉर्मेंस बहुत ही हाई चला गया है और आपको 8 क्रेडिट्स भी मिलती है ड्रीम 11 में, और क्रेडिट सेवर तो है ही, साथ ही में 2 डाउन आके अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, तो वॉल भी अच्छी चॉइस है। इसके ऊपर आपको अगर किसी और बैट्समैन को पिक करना होगा सिडनी थंडर की तरफ से, तो फीबी लिचफील्ड भी ऑप्शन है जो कैचिंग प्लस बैटिंग से भी पॉइंट देगी। तो जो जी वॉल भी अच्छी ऑप्शन है, यहाँ पे 8 क्रेडिट्स में मिलती है और 2 डाउन बैटिंग करेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमिलिया कर न्यूजीलैंड की तरफ से आपने देखा है और बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर है। वहाँ पे उसको बैटिंग नहीं मिलती थी न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बट यहाँ पे इसका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा प्रमोट किया जा रहा है। अब देखना पड़ेगा, लाइनअप्स किसी भी टीम के मैटर करते हैं, जैसे कि मैंने हैदर ग्राहम, निकोल बोल्टन, इन लोगों को आज पिक किया था और यही अपने गेम चेंजर थे आज के मैच में। और यहाँ पे एमिलिया कर का बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा। अगर सपोज बैटिंग ऑर्डर में मुझे समझ में आता है कि यार ये थोड़ा सा लेट ऑर्डर जा रही है, तो इसके बदले में हम क्या करेंगे, ग्रेस हैरिस को भी पिक कर सकते हैं। आपको ड्रीम 11 टीम के उस वक्त मतलब समझाऊंगा, जस्ट एक्सप्लेन करूँगा। एमिलिया कर 35 रन 2 विकेट्स, 3 रन 1 विकेट, 4 विकेट पिक किया था एक बार हेड टू हेड में, और 0 विकेट जब रेन अफेक्टेड मैच हुआ था जहाँ पे 2 ही ओवर डाल पाई थी। एमिलिया कर विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेग ब्रेक बॉलिंग डालती है और राइट हैंडेड बैट्समैन है। समय आने के बाद ये बैटिंग से भी आपको कुछ पॉइंट्स दे सकती है। तो एमिलिया कर कैप्टन, वाइस कैप्टन, अच्छी कंटेंडर है, ऑलराउंडर है, ग्रैंड लीग के लिए अच्छी चॉइस है। चार्ली नॉट, अब देखो ये नॉट जो है ना, चार्ली नॉट, ये एक तो ये स्पिनर है और ये पार्ट टाइम कह सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो। पार्ट टाइम मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब देखो इसकी तो एक तो एज नहीं है उतनी अच्छी, मतलब 17-18 एज है इसकी, और एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं इसके पास। और अब देखो इनके पास पहले से ही बॉलर है, तो ये बॉलिंग नहीं डालेगी और बैटिंग भी, अब देखो उस एज में क्या बड़े हिट्स तो नहीं मार पाएगी, बट आपको कुछ 10-12 रन करके दे सकती है अगर एक आध और लकीली मिल गया। और उसमें ये जो 1 विकेट दिख रहा है ना आपको, तो ये 1 विकेट उसी 1 ओवर में ही मिला था, ठीक है, और यहाँ पे तो इसने खेला भी नहीं था। तो और चार्ली नॉट को उतना कंसिडर मत करना, ये इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और सेमीफाइनल फाइनल मैचेस में एक्सपीरियंस जिसके पास होता है ना उन्हीं को प्रीफर किया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे लॉरा हैरिस, लॉरा हैरिस, इसको किमिंस भी कहा जाता है, लॉरा किमिंस, और इसका देख सकते हो ये राइट हैंडेड बैट्समैन है और ये भी पावर हिटर है। यहाँ पे 2 रन 19 रन और एक मैच में बैटिंग ही नहीं मिली थी, और यहाँ पे रेन अफेक्टेड मैच में 0 पे आउट हुई थी जहाँ पे स्टंपिंग किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। लॉरा हैरिस पावर हिटर, राइट हैंडेड बैट्समैन, बैटिंग ऑर्डर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप बस देखते जाओ आगे। नदीन डी क्लर्क, अब देखो डी क्लर्क जो है ना, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट डालती है, साथ ही में बैटिंग भी कर लेती है। बैटिंग से एक्सपेक्ट मत करना, बैटिंग ऑर्डर बहुत ही लेट है, बट बॉलिंग से 2 से 3 ओवर डाल के अगर एक आध विकेट भी पिक कर लिया ना, तो आपको कुछ डिफरेंशियल मिल जाएगा ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है, अच्छी चॉइस है। डेलिसा किमिंस, अब देखो डेलिसा किमिंस है ना, एक राइट हैंडेड, बैटिंग भी कर लेती है और बॉलिंग राइट आर्म मीडियम फास्ट। अब देखो ये बॉलिंग आने के बाद बॉलिंग तो डेफिनेटली 4 ओवर करके देगी, और ये डेथ ओवर में डालती है, ठीक है, ब्रिस्बेन हिट की तरफ से डेथ ओवर में डेलिसा किमिंस एंड निकोला हैंकॉक ये दोनों कवर करेंगे डेथ ओवर। तो डेथ ओवर में विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो डेलिसा किमिंस को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, और बैटिंग से भी ये आपको कुछ पॉइंट्स दे जाएगी, और हर मैच में विकेट तो पिक करती ही है, ठीक है, 4 ओवर डालेगी डेलिसा किमिंस। जॉर्जिया प्रेस्टविच जो है ना, ये फील्डिंग बहुत ही अच्छी करती है, आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 विकेट लास्ट मैच में। अब देखो इसको प्रमोट किया गया था, मतलब इसको ओवर्स दिए गए थे ज़्यादा, क्योंकि इसने अच्छी बॉलिंग डाली थी। अब देखो जैसे मैं बोलता हूँ, ये पार्ट टाइम बॉलर्स जो होते हैं ना, शबनम इस्माइल कैसी बॉलर है, ठीक है, ये अच्छी बॉलर है, बट जॉर्जिया प्रेस्टविच ये पार्ट टाइम है। निकोला हैंकॉक एक्सपीरियंस है, डेलिसा किमिंस एक्सपीरियंस है, इनको 4-4 ओवर मिलेंगे। जॉर्जिया प्रेस्टविच का क्या सीन बनता है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। किसी भी पार्ट टाइम बॉलर, पार्ट टाइम नहीं है, ये बॉलिंग तो अच्छी डालती है,
बट इनके पास पहले से ही अच्छे बॉलर्स है और ये जो बॉलर्स है ना ये थोड़ा बहुत मतलब ये कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक दो ओवर बीच में कर लेते हैं। बट ऐसे बॉलर्स का क्या सीन बनता है, अगर इन्होंने एक ओवर में विकेट पिक कर लिया स्टार्टिंग के, तो इनको क्या किया जाता है, सेकेंड ओवर दिया जाता है। और अगर सेकेंड ओवर में भी अच्छी बॉलिंग डाल ली तो थर्ड ओवर दिया जाता है, और थर्ड ओवर में भी विकेट ले लिया तो फोर्थ ओवर दिया जाता है। तो ऐसा सीन इन ऐसे बॉलर्स के सामने बन सकता है। तो जॉर्जिया प्रेस्टविच ग्रैंड लीग के लिए अच्छी चॉइस बन सकती है, जिसने लास्ट मैच में 4 विकेट पिक किए थे और हेड टू हेड में भी एक विकेट पिक किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। निकोला हैंकॉक ओपनिंग स्पेल प्लस डेथ ओवर और विकेट टेकिंग ऑप्शन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट, जेन्युइनली पेस बॉलर है, इसके पास पेस है और कैचिंग पोजीशन पे खड़ी रहती है, कैचिंग से भी आपको पॉइंट देगी। और एक विकेट यहाँ पे देख सकते हो, एक मैच में नहीं खेला था, लास्ट मैच में नहीं खेला था, रेस्ट किया था यहाँ पे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कर्टनी सीपेल, अब देखो ये राइट आर्म मीडियम फास्ट है, टॉल एंड लैंकी बॉलर है और ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट डालती है, 2 से 3 ओवर डाल लेगी। और सेम सीन है जैसे आज के मैच में होता फ्लिंटॉप एंड सोफी डे का, जो भी अच्छी डाल लेता है ना उस मैच में, उन्हीं को प्रमोट किया जाता है बॉलिंग डालने के लिए सेकेंड एंड थर्ड ओवर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मैडी ग्रीन आपको पता है न्यूजीलैंड की तरफ से खेलती है और ये भी अच्छी बैट्सवुमन है जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती है। और यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या किया जाता था, इसको प्रमोट किया जाता था ओपनिंग में, बट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने के कारण इसको मिडिल ऑर्डर में प्रमोट किया, मतलब डिमोट किया गया है। तो मैडी ग्रीन राइट हैंडेड बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए आपको 10 से 20 रन करते हुए दिख जाएगी और कैचिंग पोजीशन पे भी खड़े रहती है। अब रही बात यहाँ से, अब देखो इनके तरफ से कौन ओवर मतलब कि डालता है। सबसे पहले जेस जोनासन 4 ओवर, ठीक है, जोनासन 4 ओवर, एमिलिया कर 4 ओवर, फिर यहाँ से डेलिसा किमिंस 4 ओवर, निकोला हैंकॉक 4 ओवर। अब ये कितने हो गए, 16। अब रही बात जॉर्जिया प्रेस्टविच 2 ओवर, कर्टनी सीपेल 2 ओवर। अब रही बात ग्रेस हैरिस, अब देखो इसको तो बॉलिंग ही नहीं मिल पाएगी। ऐसे अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो क्या हो सकता है, जॉर्जिया प्रेस्टविच 1 आध ओवर डालेगी और कर्टनी सिपिल भी 1 आध ओवर डाल लेगी और वहाँ पे ग्रेस हैरिस 2 ओवर डाल लेगी। तो ये सीन बन सकता है। बट ये 4-4 ओवर जहाँ पे मैंने लिखा है ना, तो इन बॉलर्स को ड्रॉप मत करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं। की प्लेयर्स कौन है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, ग्रेस हैरिस, देन जेस जोनासन, जॉर्जिया रेडमाइनी, एमिलिया कर, डेलिसा किमिंस, निकोला हैंकॉक एंड जॉर्जिया प्रेस्टविच, ठीक है। ये 7 जो प्लेयर्स है ये की प्लेयर्स होंगे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। और बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइसेस कौन है इनकी तरफ से, ग्रेस हैरिस, जेस जोनासन, एमिलिया कर एंड डेलिसा किमिंस बॉलिंग में, और निकोला हैंकॉक को भी ऐड कर सकते हो बॉलिंग डिपार्टमेंट में। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे सिडनी थंडर की प्रोबेबल प्लेइंग 11। सबसे पहले यहाँ पे आप लास्ट 2 मैच का स्कोर कार्ड देख सकते हो और हेड टू हेड मैच टेमी बेमाउंट और रिचेल ट्रेनमन ये ओपनिंग करते हैं सिडनी थंडर की तरफ से। बेमाउंट ये इसके पास एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड की तरफ से खेलती है इंटरनेशनल लेवल पे, बट इसने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोगों ने देखा है। क्यों, क्योंकि आप देखो यार 22, 23, 12, 30 एक ही मैच में अच्छा किया था 30, और हेड टू हेड मैच में भी सिडनी थंडर के खिलाफ ही अच्छा किया था। और बेमाउंट भी अच्छी चॉइसेस है यार, कैप्टन वाइस कैप्टन हर बार मुझे पूछते हैं कि यार इसको करना चाहिए, बट ये स्ट्रगल कर रही है थोड़ा और ओपनिंग में आती है। अब देखो कोई भी अगर बैट्समैन ओपनिंग में आती है या फिर बैट्समैन ओपनिंग में आता है तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कंटेंडर होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा चांसेस हो गए ज़्यादा पॉइंट्स देने के लिए। बट ये फॉर्म में नहीं है और किसी भी समय ऐसे प्लेयर्स फॉर्म में आ सकते हैं, और ये जो प्लेयर है ना ये बड़े मैच के प्लेयर है। अब देखो सेमीफाइनल है और इनको अगर फाइनल में जाना होगा ना तो बेमाउंट को चलना पड़ेगा, ठीक है। तो टेमी बेमाउंट अच्छी चॉइस है और इनको आप पिक कर सकते हो ड्रीम 11 टीम में भी, और क्रेडिट का कुछ इशू नहीं आएगा। बेमाउंट आपको राइट हैंडेड बैट्समैन है, सिडनी थंडर की तरफ से ओपनिंग में आएगी और अच्छा खेल के आपको 20-25 रन करके दे सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे रचल ट्रेनमैन, ये भी राइट हैंडेड बैट्समैन है और रचल ट्रेनमैन का परफॉर्मेंस बेमाउंट से भी अच्छा हुआ है। आप देख सकते हो 16, 38, 27, 38। अगर आप कंपेयर करोगे एक्सपीरियंस बेमाउंट का अच्छा है, बट रचल ट्रेनमैन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है इस सीरीज़ में। तो आपको इस सीज़न तो ये बात भी ध्यान में रखना है, और दोनों भी 8.5 क्रेडिट्स में मिल रहे हैं तो कोई और बात नहीं है। हेदर नाइट एक प्रॉपर ऑलराउंडर आप विमेंस बिग बैश लीग में कंसिडर कर सकते हो, और जब ये इंटरनेशनल लेवल पे खेलती है ना
तो वो बस वहाँ पे बैटिंग करती है और पार्ट टाइम बॉलर है। पार्ट टाइम बॉलर क्यों? ग्रेस हैरिस कैसे डालती है राइट आर्म ऑफ ब्रेक, वो भी पार्ट टाइम है। हेदर नाइट ये भी पार्ट टाइम है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बॉलिंग डालती है। बट यहाँ पे क्या होता है, विमेंस बिग बैश लीग में उतने बॉलर्स इनके पास पहले से नहीं होते, तो हेदर नाइट बॉलिंग डालते हुए दिख जाएगी और आपको 2 से 3 ओवर। अब देखो हेदर नाइट का सीन, अगर इसको फर्स्ट ओवर में मार पड़ी इसको फर्स्ट ओवर में, तो ये सेकेंड ओवर नहीं डालेगी। और अगर फर्स्ट ओवर में 5 से 6 रन दे दिया ना, तो हेदर नाइट सेकेंड ओवर भी डालेगी, और अगर सेकेंड ओवर में विकेट मिल गया तो थर्ड ओवर भी डालेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 25 रन्स किए थे और 3 ओवर डाल के 1 विकेट पिक किया था लास्ट मैच में, और उसके पहले वाले मैच में आप देख सकते हो विकेट भी नहीं मिला, और यहाँ पे एक ही ओवर में 3 विकेट पिक किए थे। तो यार इसका ना थोड़ा सा लक फेवर करता है, कभी कभी गोल्डन आर्म कह सकते हो ऐसे बॉलर्स के लिए। जस्ट वेट। हेदर नाइट के बारे में, एक बेस्ट ऑलराउंडर है और राइट हैंडेड बैट्सवुमन है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालती है, और स्मॉल लीग में सब लोग इसको कैप्टन करेंगे, ये यूनिवर्सल चॉइस होगी। ठीक है। रेचल हेंस, अब देखो रेचल हेंस जो है ना, ये कैप्टनशिप कर रही है सिडनी थंडर की तरफ से, और आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने इसको देखा है ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से खेलती हुई। मिडल ऑर्डर में बैटिंग करती है और बहुत ही कूल एंड काम है इसका जेस्चर, और लेफ्ट हैंडेड बैट्सवुमन है और ये सेंसिबल बैट्सवुमन है, इसको समझ में आता है कि कब क्या करना है, और इसीलिए ये कैप्टन है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसके ऊपर, क्योंकि सेमीफाइनल का मैच है, अगर फाइनल में जाना है तो रिचल हेंस, हेदर नाइट एंड बेमॉन्ट इनके ऊपर ही होगा बैटिंग डिपार्टमेंट का। अब देखो रिचल हेंस ये स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में अच्छा कर रही थी, बट बाद में ना कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है, और यहाँ पे देखो लास्ट 2 मैचेस से एक में 4 रन और एक में 30 रन, और उसके बाद 1 और 4। हेड टू हेड मैच में इसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि एमिलिया कर ने बहुत बार इसका विकेट पिक किया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर लिचफील्ड ना, ये ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। कौन से प्लेयर? जो फील्डर होता है, फील्डर ही मैच विन किया जाता है। अगर किसी टीम में 3 से 4 अच्छे फील्डर होंगे ना, तो वो टीम बहुत ही स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि अब देखो कितना भी अच्छा बॉलर हो, अगर वो बॉलिंग डाल रहा है और किसी बैट्समैन ने अच्छी तरीके से बॉल हिट किया है और किसी प्लेयर्स के पास गया है और वो प्लेयर अगर कैच ड्रॉप कर दिए, तो मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ ना वो अच्छे बॉलर्स का। तो अपने टीम में अच्छे फील्डर्स होने चाहिए, जैसे इंडियन टीम में है रविंद्र जडेजा, तो उसी तरीके से फेबी लिचफील्ड जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद आती है। विकेट मतलब कैचिंग पोजीशन पे खड़े रहती है डीप मिड विकेट में, और कैचिंग आपको 1 से 2 हर मैच में लेते हुए दिख जाएगी। और बैटिंग भी, इसने बैटिंग इम्प्रूव किया है, मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ पहले से भी, तो ये इसने बैटिंग इम्प्रूव किया है थोड़ा। और आप यहाँ पे देख सकते हो 24-16 लास्ट 2-3 मैचेस से ये मतलब कि इनकी मेन प्लेयर बन चुकी है बैटिंग डिपार्टमेंट में। और हेदर नाइट, रिचल हेंस होने के बावजूद फेबी लिचफील्ड लेट ऑर्डर आके इनसे भी अच्छा स्कोर कर रही है, तो एक अच्छी प्लेयर होगी जो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करती है और थर्ड डाउन बैटिंग करेगी, और इम्पैक्टफुल प्लेयर होगी और कैचिंग पोजीशन पे खड़े रहती है, कैचिंग से भी आपको पॉइंट देगी। सैमी जो जॉनसन इसको कभी कभी प्रमोट किया जाता है बैटिंग करने के लिए। क्यों किया जाता है ऐसा? अब देखो, एक तो ये पावर हिटर है, पावर हिटर अगर चल गई ना तो ये गेम कभी भी चेंज कर देगी और सिडनी थंडर आसानी से विन कर पाएगी, तो इस वजह से इसको कभी कभी प्रमोट किया जाता है। बट मोस्टली क्या होता है प्रोबेबिलिटी कि यार ऐसे हिटर्स ना नहीं चल पाते, 10 मैच में 1 से 2 ही मैच में ये कुछ धमाका कर देते हैं। अदरवाइज सैमी जो जॉनसन एज ए ऑलराउंडर खेल रही है, प्रॉपर 4 ओवर डालेगी और 4 ओवर में 1 से 2 विकेट तो डेफिनेटली पिक करेगी, और बैटिंग भी लेट ऑर्डर आके 10-20 रन आपको करके देगी। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छे कंटेंडर है, ये बात ध्यान में रखना है। तहिला विल्सन विकेट कीपिंग करेगी और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगी, प्लस बैटिंग भी अच्छी है, बैटिंग ऑर्डर भी अच्छा है, तो तहिला विल्सन भी एक अच्छी चॉइस होगी। और इससे भी अच्छी चॉइस है जॉर्जिया रेडमाइनी, तो उसी के ऊपर फोकस करना। ग्रैंड लीग में आप फोकस कर सकते हो। हैना डार्लिंगटन 3 विकेट, 1 विकेट, फिर एक भी विकेट नहीं मिला हेड टू हेड में। बट हैना डार्लिंगटन ये जो है ना, ये डेथ ओवर में बॉलिंग डालती है। अगर सिडनी थंडर की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो हैना को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, ये बात ध्यान में रखना है। डार्लिंगटन इंपॉर्टेंट बन जाती है जब सिडनी थंडर की टीम बैटिंग करती है, ठीक है।
अब देखो ये स्मिथ जो है ना, ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालती है, जैसे हेदर नाइट डालती है। हेदर नाइट और स्मिथ ये दोनों मिलके 4 ओवर कंप्लीट कर देते, और ये दोनों मिलके हम लोगों को पागल बना देते। कभी कभी ये 4 ओवर डालती है, कभी कभी वो डाल देती है, और कभी ये विकेट पिक करती है तो कभी वो विकेट पिक करती है। तो इनका कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 2 मैचेस में एक भी विकेट नहीं मिला है, और इसके ओवर्स रिड्यूस हो रहे हैं। स्टार्टिंग में इसको प्रॉपर 4 ओवर मिल रहे थे, बट बाद में जैसे जैसे सिचुएशन मतलब क्रूशल बन रही थी, तो लॉरेंस स्मिथ कम ओवर डाल रही है, और मतलब कि इसके ओवर्स रिड्यूस होकर हेदर नाइट भी डाल रही है। शबनम इस्माइल प्रॉपर 4 ओवर डालेगी, विकेट टेकिंग ऑप्शन है शबनम इस्माइल, और अच्छी खासी मतलब लास्ट कुछ मैचेस में ना इसने 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है शबनम इस्माइल का। और हेड टू हेड में विकेट नहीं मिला है, क्यों? क्योंकि अब देखो इस मैच में ना 0 विकेट मिला है, बट इसने 4 ओवर डाल के ओनली कितने रन दिए, जस्ट लेट मी सी, 14 रन्स, ओनली 14 रन्स दिए 4 ओवर में। तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, विकेट नहीं दिया है, बट सामने वाली टीम में ग्रेस हैरिस क्या कर रही है, प्लेड कर रही है, सिंगल ले रही है, तो उस वजह से विकेट नहीं मिल पा रहा है। शबनम इस्माइल क्या करती है, पावर प्ले के अंदर इसके ओवर्स 3 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट ओवर डालती है, थर्ड ओवर डालती है, फिर फिफ्थ ओवर डालती है, और या फिर 7th भी डाल लेगी बैक टू बैक। तो शबनम इस्माइल पावर प्ले के अंदर ओवर डालती है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 10 या फिर 12th ओवर, 10th या फिर 12th ओवर भी डाल सकती है, ठीक है। और बेसिकली इसके पावर प्ले के अंदर ओवर खत्म होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। समंता बेट्स, यहाँ पे जो बेट्स है ना, ये अलग बेट्स आपने अभी देखा होगा, जो आज का 1:40 PM को एक मैच हुआ था, उसमें भी एक समंता बेट्स थी पर्थ स्कॉचर्स टीम की तरफ से, वो राइट आर्म मीडियम फास्ट थी। बट ये जो बेट्स है ना, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालती है, और ये बहुत ही अच्छी है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, जो आपको ड्रीम 11 में 8.5 किड्स में मिल जाती है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्रॉपर 3 से 4 ओवर डालेंगे, और विकेट टेकिंग ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ओवर में 2 विकेट पिक किया था, और यहाँ पे 1 विकेट, ठीक है। तो सिडनी थंडर की तरफ से कौन कौन ऐसे बॉलर्स हैं जो प्रॉपर 4 ओवर डालेंगे? शबनम इस्माइल, फिर हैना डार्लिंगटन, सैमी जो जॉनसन, फिर यहाँ से जस्ट वेट, फिर लॉरेंस स्मिथ 2 ओवर, यहाँ पे बेट्स 3 से 4 ओवर, फिर हेदर नाइट 2 से 3 ओवर, ठीक है। ये इनका बॉलिंग जो भी होगा स्पेल कोटा आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बॉलर कौन है? सैमी जॉनसन, शबनम इस्माइल, डार्लिंगटन, बेट्स, फिर स्मिथ और नाइट 4 ओवर डालेंगे दोनों मिलके। की प्लेयर कौन है सिडनी थंडर की तरफ से? बेमॉन्ट, ट्रेनमैन, नाइट, हेदर नाइट, रिचल हेंस, सैमी जॉनसन, शबनम इस्माइल, हैना डार्लिंगटन एंड समंता बेट्स, ठीक है। बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइसेस सिडनी थंडर की तरफ से हेदर नाइट, जॉनसन, डार्लिंगटन, बेमॉन्ट, हेंस एंड इस्माइल। बॉलिंग में इस्माइल, और ऑलराउंड डिपार्टमेंट में हेदर नाइट, जॉनसन, और बॉलिंग में डार्लिंगटन भी है, और बैटिंग डिपार्टमेंट में टेमी बेमॉन्ट एंड रिचल हेंस। अब देखो इस मैच में विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है? इस मैच में विनिंग स्ट्रैटेजी यही है, हु विल बी योर टॉप 4 ऑलराउंडर अमॉन्ग 5 बेस्ट, ठीक है। जो ये 5 बेस्ट है, हेदर नाइट, जोनासन, जॉनसन, कर, एमिलिया कर एंड ग्रेस हैरिस, इन पांचों में से आपको बस 4 ही पिक करने पड़ेंगे ड्रीम 11 में। माई टीम 11 में आप पांचों को भी पिक कर सकते हो, बट ड्रीम 11 में 4 ही पिक करने पड़ेंगे, और माई फाइव 11 में भी 4 करने पड़ेंगे। तो इन 4 में से जो भी सही इन पाँचों में से जो भी सही 4 पकड़ेगा वो क्लीन स्वीप डेफिनेटली करेगा। जस्ट वेट, अब हम ड्रीम 11 टीम, बट उससे भी पहले आज का DIY क्या है? हु विल बी द ड्रीम 11 गेम चेंजिंग प्लेयर फॉर द सेकेंड सेमीफाइनल मैच? आपका आंसर कैसे होना चाहिए? हैशटैग ब्रिस्बेन हीट विमेन वर्सेस सिडनी थंडर विमेन ड्रीम 11 एंड इन ब्रैकेट यू हैव टू मेंशन दैट गेम चेंजिंग प्लेयर। आपको जो भी लगता होगा, अगर आपको लगता होगा हेदर नाइट, जॉनसन, जोनासन, ग्रेस हैरिस, एमिलिया कर, जो भी लगता है आपको, एक प्लेयर का नाम आप रिकमेंड कर सकते हो। और आज का जो DIY था उसका विनर कौन है? रामकेश माली। इन्होंने क्या कहा था? नटाली स्काइवो। Congrats bro for nominating Natalie Skyver as a Dream 11 game changer, and she perfectly sidelined the Perth Scorchers and got the opportunity to play final. और फाइनल में मेलबर्न स्टार्स की टीम जा चुकी है। अब ये वेट कर रही है कि इन दोनों में से कोई भी एक जीतेगा और वो आएगी फाइनल में। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रीम 11 टीम की। जस्ट वेट, यहाँ पे एक ड्रीम 11 की टीम क्रिएट किया है मैंने। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, 1 सेकेंड, विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से रेडमाइनी को पिक किया है, तहीला विल्सन ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन है। अगर मैं बात करूँ बैटिंग डिपार्टमेंट से, रिचल हेंस भी ऑप्शन है, बट हम लोगों ने पिक किया है रिचल ट्रेनमैन को पिक किया है।
लिचफील्ड भी है जो कैचिंग से पॉइंट देगी और बैटिंग भी डेफिनेटली करेगी, लेफ्ट हैंड बैट्सवुमन है, बहुत ही अच्छी है। टेमी बेमाउंट को पिक किया है, फिर ओल को पिक किया, जी ओल को पिक किया है, इसका नाम जॉर्जिया है कि क्या है, लेट मी सी, या जॉर्जिया ओल, ठीक है। तो इसको भी पिक किया है, 8 कैडिस में आती है, ये भी अच्छी खेल रही है और 2 डाउन बैटिंग करेगी। मैडी ग्रीन भी ऑप्शन है, चार्ली नॉट भी ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे अच्छी ऑप्शन कौन है, रिचल हेंस भी ऑप्शन है और फिबी लिचफील्ड, ठीक है। इन दोनों में से, इन पाँचों में से किसी दो को पिक करना। ऑलराउंड डिपार्टमेंट से हैदर नाइट, जेस जोनासन, सैमिजर जॉनसन एंड एमिलिया कर। अब देखो एमिलिया कर की जगह पे ग्रेस हैरिस को भी पिक कर सकते हैं, बट एमिलिया कर विकेट टेकिंग ऑप्शन बन रही है और बैटिंग से भी कुछ पॉइंट्स दे रही है, तो एमिलिया कर ही क्रूशियल बन जाती है। और ग्रेस हैरिस के सामने समंथा बेट्स, जिसने 2 बार विकेट पिक किया है इसी सीज़न में, तो इस बार भी विकेट पिक कर सकती है। और सामने शबनम इस्माइल भी है और वो भी पेसर बहुत ही अच्छी है। तो आपको इन चारों में से, इन पाँचों में से जो भी अच्छी चॉइस कर पाएगा वही क्लीन स्वीप करेगा, यही विनिंग स्ट्रैटेजी है। बॉलिंग डिपार्टमेंट से समंथा बेट्स भी ऑप्शन है और यहाँ पे हम लोगों ने पिक किया है हना डार्लिंगटन को, शबनम इस्माइल को पिक किया, फिर डेलिसा किमिंस को पिक किया, निकोला हैंकॉक भी ऑप्शन है जो 8.5 क्रेडिट्स में मिलती है, लॉरेंस स्मिथ भी है, जॉर्जिया प्रेस्टविच भी है, कर्टनी सिपेल भी है यहाँ पे। अब देखो आप ये भी कर सकते हो समंथा बेट्स को पिक करके, आपके पास 9.5। अब देखो ये भी कर सकते हो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ, रेचल हेंस प्लस समंथा बेट्स या फिर डेलिसा किमिंस प्लस यहाँ पे रेचल ट्रेनमैन, ठीक है। कैप्टन किसको किया है, हेदर नाइट, वाइस कैप्टन जेस जोनासन, ऑप्शन एमिलिया कर, सैमिजर जॉनसन, फिर जॉर्जिया रेडमाइनी ग्रैंड लीग के लिए, हैना डार्लिंगटन, शबनम इस्माइल और बेमॉन्ट एंड हेंस, ये भी ऑप्शन है। अब देखो ये तो बेसिक टीम है, फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 1.2 के प्लस सब्सक्राइब, मतलब 1.2 के आसपास सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। और इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन्ड मैसेज में डालूंगा, बस आप लिंक के ऊपर क्लिक करके इस चैनल में पहुंच जाओगे और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल में इनवाइट करना है। और एक शेयर तो बनता है यार, इतना मेहनत करने के बाद अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो यार। मार्केट में खड़े रहने के लिए यार ये सारा करना पड़ता है, ठीक है, ये अनइंटेंशनली करना पड़ता है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको इन्वाइट करो और मेरा मकसद यही है कि हर एक स्पोर्ट्स को यहाँ पे कवर किया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।